नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और यूपी पीजीटी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी प्रश्न पीवाईक्यूज हैं और बार बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सत्र। प्रश्न है, महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी ये सभी भाषाएं हैं और पूछा गया है मागधी अपभ्रंश में से अवधि का विकास किससे हुआ है। सही उत्तर है अर्धमागधी भाषा से इसका विकास हुआ है। प्रश्न है अगला, डोगरी, मैथिली, ब्रज तथा असमिया में से संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो किस भाषा को, ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में। प्रश्न आता है कि एक प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो 3-4 भाषाओं के नाम आएंगे तो ब्रज भाषा का नाम आपको चिन्हित करना है कि ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम है वह पाली है। सिंहासन 32, बेताल 25, सुख सागर तथा लाल चंद्रिका में से लल्लू लाल की रचना नहीं है तो वो सुख सागर इनकी रचना नहीं है। सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा तथा तेरी मेरी उसकी बात में इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है वह बताना है कौन सा है, तो वह है मुक्तिपथ। जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय में से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, तो कौन? चतुरसेन शास्त्री जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कथाकार नहीं है। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल तथा विद्या सुंदर में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है तो वह विद्या सुंदर है। भूमिजा, कामायनी, नीरजा तथा यशोधरा में से राम कथा पर आधारित काव्य है तो वह है भूमिजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है भूमिजा, यानी माता सीता का जो जन्म हुआ था वह भूमि से उत्पन्न हुआ था, तो यह इसमें उनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, धनुंजय, भट्टनायक, भरत मुनि तथा भानुदत्त में से नाटक को पंचम वेद कहा है, तो वह कहा है आचार्य भरत मुनि जी ने। सज्जन, राम, राज्यश्री, कामना तथा विशाख में से जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है वह सज्जन है। नाटक कला की दृष्टि से नाटक थोड़ा अपरिपक्व है पर यह सबसे इनका प्रथम नाटक है। गोकुलनाथ की रचना की है 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना 84, ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है। 84 वैष्णवन की जो वार्ता एक रचना है वह किसने की है? गोकुलनाथ ने। तो प्रश्न आएगा कि यह रचना किसने की है, तो गोकुलनाथ जी की रचना है। काव्यालंकार रचना है आचार्य भामह की। आगम वेय पुराण ही पणियन माण वन ही पंक्ति है कणप्पा की। खण भाषा पुराण च कुरान कथित माया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति है चंद्रबरदाई। प्रेमचंद्र का जो एक उपन्यास है सेवा सदन, उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। सेवा सदन मुंशी जो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, आपको ज्ञात होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू के ही कथाकार थे, साहित्यकार थे। हिंदी में लिखना उन्होंने बाद में शुरू किया। तो सेवा सदन जो उपन्यास है उसका उर्दू शीर्षक था बाजार हुस्न, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और नाम लिखा सेवा सदन। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा रचना है किसकी, क्या है? ये नाट्य विधा है। आत्मकथा है मेरे साथ जन। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ जी ने प्रशंसा की है, वह किसकी की है? शाहजहां की। रस गंगाधर ग्रंथ है और पंडित जगन्नाथ इसके रचनाकार हैं, तो किसकी प्रशंसा की है इन्होंने? इस रचना में शाहजहां की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है सर्वप्रथम भारत दुर्दशा, जिसका समय है 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1800,
तिरासी ईस्वी। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम। पंत जी आचार्य सुमित्रानंदन पंत, तो रचना है पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्या 1940 ईस्वी। उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। मेला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष 1966, कठगुलाब 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम। सर्वप्रथम आई ब्राह्मण पत्रिका जिसका समय है सन 1883 ईस्वी, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, सरस्वती जिसका समय है सन 1900 ईस्वी और हंस सन 1930। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है। कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी सन 1935। तो जो कामायनी रचना है ये 35 में आई, इसका आपको समय ध्यान रखना है, सन 1935। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ और मृत्यु हुई उनकी सन 1325 ईस्वी। विद्यापति जी का जन्म वर्ष का समय है 1380 और मृत्यु इनकी हुई 1460 ईस्वी। रैदास 1398, मृत्यु 1488 ईस्वी और नानक 1469, मृत्यु 1539 ईस्वी। प्रकाशन काल की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम क्या है। तो सेवा सदन सर्वप्रथम आया 1918 ईस्वी, वरदान सन 1921, रंगभूमि 1925, प्रतिज्ञा 1929 और गोदान सन 1936 जो उनकी अंतिम और महत्वपूर्ण काव्यकृति है, जिसे किसान के जीवन का यथार्थ और त्रासदी युक्त उपन्यास माना गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। कड़ियाँ सन 1970 ईस्वी, तमस 1973, मैया दास की माणी 1988, नीलू नीलुमा नीलोफर सन 2000। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीलू नीलुमा नीलोफर, इससे बार बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम। यादों की तीर्थयात्रा 1981, सृजन के सेतु सन 1990 ईस्वी, अर्धनारीश्वर सन 1992, हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि यारों के यार तीन पहाड़। यहाँ पर रचना और रचनाकार को सुमिलित करना है। यारों के यार तीन पहाड़ कृष्णा सोबती, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, अकेला पलाश मेरुनिसा परवेज, शेष यात्रा उषा प्रियंवदा। कहानीकार और कुछ कहानियां यहाँ पर दी हुई हैं। शिवप्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ, यशपाल जी की कहानी है पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र पाजेब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र की जो पाजेब, इसे बार बार प्रश्न आता है कि पाजेब जो कहानी है वो किस रचनाकार की है, किस कहानीकार की है। और माधव राव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। सही सुमेलित करना है काव्यशास्त्रीय और कृति और आचार्य। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्यानुशासन हेमचंद्र। यहाँ पर सही सुमेलन दिया हुआ है पत्रिकाओं का। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन स्थान पूछा है, कहाँ पर है, काशी। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद, पहल पत्रिका जबलपुर, नया प्रतीक दिल्ली। पात्र और रचनाकार, कुछ रचनाओं के पात्र भी परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें रचनाकारों से संबंधित पात्रों को भी अवश्य ही पूछा जाता है। रेखा जो पात्र है वह नदी के द्वीप, इनका एक जो रचना है वहाँ उसकी पात्र है। नीलिमा अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है ये नदी के द्वीप। कमला मैला आंचल और रायना वे दिन, तो इनकी उपन्यास है ये उनकी। नाटक और नाटक के रचनाकार हानूस जो नाटक है वह भीष्म शाहनी जी का नाटक है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले की जमीन मोहन राकेश, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस। तो इसमें तिलचट्टा जो मुद्रा राक्षस का है ये महत्वपूर्ण है, इससे भी बार बार प्रश्न आते हैं। संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी का अनुयायी थे इसके। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास वेद देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट।
तो आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में अधिकतर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि कौन सा संप्रदाय किस ने चलाया। तो यहाँ पर उस संप्रदाय को आगे चलाने वाले उनके अनुयायियों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। कहानी रचना विधा है प्रेत की छाया, जो एक कहानी संग्रह है। करबला नाटक है। चितवन की छां एक निबंध है। अन्य सेरन्या ये आत्मकथा है। यहाँ पर इसका दिया हुआ है प्रेत की छाया उपन्यास, जो यूजीसी नेट ने वो किसकी कहानी माना है, उपन्यास माना है, यह कहानी संग्रह है। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है प्रेत की छाया, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कहानी संग्रह नहीं है। यहाँ पर इसका वो दिया हुआ है ज्योतिन्द्र नाथ की यह कहानी है। समाज ब्रह्म समाज संस्था और संस्थापक से प्रश्न आते हैं। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने संस्थापक थे इसके। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा चलाया गया। कुछ पंक्तियां हैं, पंक्तियों से भी बार बार आते हैं कि ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं, किस रचना से ली गई हैं, और ये पंक्ति कौन सी कहानीकार है, कहाँ कथन भी आते हैं। तो जो बीत गई सो बात गई, ये बच्चन जी ने कही है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञेय दो पाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। यह दिनकर की पंक्ति है और ये उर्वशी से ली है इन्होंने। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।